लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आपको मैं गुड आफ्टरनून कहता हूँ, गुड इवनिंग कहता हूँ, गुड मॉर्निंग कहता हूँ। मेरे टाइम के मुताबिक फार ईस्ट में इस वक्त गुड आफ्टरनून है, तो मेरा मतलब आपको सलाम करना होता है। DGA BKK 2020 जो इस चैनल पे नए आए हैं, मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि वो इस चैनल को DGA BKK 2020 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना कि जो पाकिस्तान, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए इतनी अहम है। आज जो ये मेरी बात नहीं ना बंदा सुनेगा, वो क्रिश्चियन, मैं उसके शक तो नहीं कर सकता, मैं तो कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि उसे अपने फिर ईमान को ना ताज़ा करने की ज़रूरत है, उसे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। जिस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी को लूटा जा रहा है और मुसलसल तबाही की तरफ, और उसमें जो मेन करेक्टर है ना एक, वो है विक्टर अज़राए का, जो एक 92-93 ईयर्स ओल्ड बाबा, 93-92 साल का बाबा, एक NCCP के ऊपर, और वो शब खून मार के बैठा हुआ है, और उसके अंदर ना कोई गैरत है, ना गैरत का मतलब मसीही गैरत होना, मसीही सोच, मसीही फ़िक्र कि यार मसीहत, या जो दूसरों के लिए, मसीहत का मतलब भी दूसरों के लिए कुर्बानी देना, दूसरों को आगे लाना, उनकी तरक्की की बात सोचना। लेकिन विक्टर अज़राए साहब, आप ये बात समझ लें, अब आप इतनी आपकी एज हो गई है, छोड़ दें NCCP को, किसी प्रॉपर फोरम के सुपुर्द कर दें, प्रॉपर लोग, प्रेस्बिटेरियन के लोगों को दो, लेकिन प्रॉपर लोगों को दो जो इसके खैर खां हैं, जो इसकी बेहतरी चाहते हैं। तो आज मैं ये पूरी दुनिया की प्रेस्बिटेरियन जितने भी चर्च हैं, जो एंग्लिकन चर्च हैं, जिनका इल्हाक है, एक जैसा फेथ है, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बाबे से, ये जो एक इतना, क्या कहूँ, मेरे पास, मुझे तो वो अल्फाज जेब नहीं दे रहे कि मैं इस बंदे के लिए बोलूँ, क्योंकि ये कबर च दियां लत्तां ने, लेकिन इन्हों कोई अकल नहीं हैगी। इन्हें तो इंज घिरिया या कुर्सी में बैठा होया जिमें कोई इहदा जनाजा है, पता नहीं किस तरह इन्हें घिर के बैठा होया, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं कोई, मेरा उससे कोई ज़ाती इंटरेक्शन नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, कभी भी ना मैं कभी उससे मिला हूँ। लेकिन जो मसीही कौम की उसने बर्बादी की है, अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताना शुरू कर दूँ ना कि ये इसका क्या है, इसका ख़ानदान, इसकी बेटी ने क्या गुल खिलाए और किस तरह मसीहत को बदनाम किया इसके बेटे ने, तो यार, और जो इन्होंने UCH में लूट मार किया गरीबों के, मरीज़ों के नाम पे, क्रिश्चियनिटी के नाम पे। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको इससे चंद सवाल पूछूंगा, लेकिन इससे पहले मैं वो बताना चाहता हूँ कि ये इसने जो लेटर जारी किया है, जो इसने एक लिस्ट जारी किया है, और तो वो कौन से लोग हैं, किनको, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, और मैं वो आप देख सकेंगे, उसमें शामिल होगी, और वो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये कैमरामैन भी आपको दिखाएगा। तो इन्होंने एक ये लिस्ट जारी किया है जी, ये 2019 से लेकर 2020 तक, यानी 2019 से 2020 तक इन्होंने एक जो लिस्ट जारी की, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन पाकिस्तान। और ये इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं कि ये लिख रहा है जी रजिस्टर्ड है, ये इसका नंबर लिखा है RP, यानी ये जो 1860 के वो जो उनका है ना जी स्केजुअल है, जो उनकी जो सिस्टम है, उसके जो आइन है, उसके तहत जो एक्ट है उसका, उसके मुताबिक उसने लिखा है जी कि 1860, यानी ये नेशनल काउंसिल जो है ना जी चर्चेज इन पाकिस्तान, ये नहीं, वो है उनका आइन जो उसके तहत वो बात कर रहा है, लेकिन यहाँ वो फ्रॉड कर रहा है किस तरह का। ये लेटर पैड है जी, और लेटर पैड के ऊपर सिर्फ इसी का नाम प्रिंट है, विक्टर अज़राए का। उसने लिखा है जी जनरल सेक्रेटरी। वो क्या लिखता है जी, लिस्ट ऑफ ऑफिशियल एंड मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर 2019, और यानी 2020 तक, यानी 2019 से 2020 तक की वो लिस्ट जारी कर रहा है। अब ये ज़रा अंदाज़ा करें और देखें, अब मैं जो इनसे सवाल करूंगा आप भी सोचें कि मैंने इनसे क्या पूछा है। वो कहता है जी प्रेसिडेंट, वो कौन है जी, रेवरेंड आज़ाद मार्शल। ये कौन है जी, ये वही है जो एक इंतहाई, एक मैं भी इनके बताने जा रहा हूँ इनकी फैमिली बैकग्राउंड, कि कब ये शिया हुए, फिर इन्होंने ये किस तरह मसीहत पे वारद किए गए और हुए, और इन्होंने फिर किस तरह मसीहत को नुकसान पहुँचाया, ये सब आज मैं, यानी कि ये कौन लोग हैं और ये किस तरह और अभी बताऊंगा। वो जो एक बिशप जो है वो इसका क्या लगता है, एक और बिशप, उनसे क्या रिश्ता है इनका, और ये किस तरह
करके होल्ड बैठे हुए हैं। ये जो वो है, ये जो मॉडरेटर है चर्च ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पे वो प्रेसिडेंट है नेशनल काउंसिल ऑफ, लेकिन आगे फिर मैं सवाल करूँगा इनसे। फिर जी वाइस प्रेसिडेंट, ये वही है जी, ये लिखा है जी रेवरेंड आरफ मसीह सराज, ये प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला, हाई महाफराडिये, महालुटेरे, लैंड ग्रेबर, वो जो हैं। फिर है जी इन्होंने लिखा है जी, उनका लिखा नहीं इन्होंने गुजरांवाला, लेकिन मुझे पता है कि वो गुजरांवाले के ही हैं, वो जो रेवरेंड कह रहे हैं। फिर लिखा है जी डॉक्टर नेल्सन अजीम, वही नेल्सन अजीम जो मुझे समझ आ रहा है, चूँकि इसने कुछ लिखा नहीं आगे कि ये सियालकोट वाला है या ये गुजरांवाले वाला है, लाहौर वाला है, या ये जिसने वो वहाँ के जो हॉस्पिटल पे कब्ज़ा किया हुआ है वो डॉक्टर है, लेकिन जो सियालकोट का है मिशन हॉस्पिटल ना, उस पर भी जिसने कब्ज़ा किया हुआ ना, तो वो बंदा है, लेकिन कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है डॉक्टर। क्योंकि जब 2 नंबरियाँ की जाती ना, 2 नंबरियाँ, 10 नंबरियाँ, 20, तो फिर इसी तरह लिखा जाता है। वो डॉक्टर नेल्सन अजीम, तो जो मुझे समझ आ रही वो सियालकोट वाला है, जो एक XMNA भी है, और उन्होंने पता नहीं क्या कुछ लूट रखा है, ये एक अलग कहानी है, वो तो फिर किसी दिन आपको मैं बताऊँगा। और जो सबसे अहम बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वो ट्रेजरर की है, यानी खजानची की, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन पाकिस्तान के खजानची की। वो कौन है जी? वो हैं जी रेवरेंड रोबन, यानी रीबन, जो जैसे स्पेलिंग वो लिखते हैं, कमर साहब, रोबन कमर साहब। ठीक है जी, ये वही हैं जो FC कॉलेज वाले हैं और अपने आप को मॉडरेटर भी कहलाते हैं FC कॉलेज के, जो इसी के चर्च के थे ना, ये बार फिर एल्डर और फिर ये जनरल सेक्रेटरी, और ये वो एक लंबी, लेकिन आज के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वही रोबन कमर साहब हैं जो FC वाले हैं, जो अपने आप को मॉडरेटर, वैसे तो फारग हो गए ना जी, इन्होंने खुद ही फारग कर लिया पिछले इजलास में। अब आइए जी आगे, ये जी जनरल सेक्रेटरी, ये लिखता है जी, इसने अपने नाम के साथ कुछ नहीं लिखा, ना रेवरेंड ना सिर्फ जनरल सेक्रेटरी, वो जी विक्टर अजराया। ठीक है जी, ये है नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन पाकिस्तान की, लेकिन इसका सारा करता धरता सबसे बड़ा लुटेरा सुपेरा, और ये अजदा विक्टर अजराया। उसके बाद है जी एग्जेक्टिव कमेटी, इसमें हैं जी रेवरेंड डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब, इन्होंने कुछ नहीं लिखा, इनकी रिहाइश किधर है, कौन है, इसका ID कार्ड नंबर क्या है, कुछ नहीं लिखा। ये जी लिखा है जी मेंबर, इन्होंने फिर लिखा है जी रेवरेंड शरीफ आलम साहब, ये भी मेंबर हैं जी। फिर जी रेवरेंड जॉन सैमुअल साहब, अब ये नहीं पता कि ये जॉन सैमुअल साहब कौन से हैं, कहाँ से हैं, ये इसी को पता होगा, या ये ज़िंदा भी हैं कि नहीं ज़िंदा, कौन है ये भी मेंबर हैं जी। फिर उन्होंने लिखा जी एल्डर नसीम अख्तर, यानी ये भी नहीं लिखा किस चर्च से लिए गए हैं ये लोग, इस पर ये आप देखेंगे कैमरे में। तो उसके बाद लिखा है जी नसीम अख्तर साहब, फिर जी रेवरेंड नासरी साहब, नसीरी या नासरी, इनका भी कुछ नहीं लिखा, गुजरांवाला से हैं, लाहौर से हैं, सियालकोट से हैं, कहाँ कसूर से हैं, जहाँ जहाँ प्रेस्बिटेरियन लोग हैं, चर्चेज़ हैं, लेकिन ना रावलपिंडी का किसी का नहीं लिखा इन्होंने। उसके बाद जी रेवरेंड यूसुफ नवाब साहब, हाँ चूँकि ये नाम मिलते जुलते हैं तो ये मुझे पता है भी मेंबर हैं, ये भी गुजरांवाला से ही बिलोंग करते हैं, जो मेरी ख्याल के मुताबिक, मेरे मालूमात के मुताबिक है। उसके बाद है जी मिस इन्होंने MS लिखा, ठीक है, वो एक ही मतलब होता है, शनीला रूस साहबा। अब ये नहीं पता कि ये वो MPA साहबा थी, पहले MPN थी, फिर वो MNA बन गई, और वो जो बदनामे ज़माना जो वो कारोबार करती हैं, वो बहुत से, वो फिर और भी लग बन जाएगा, तो वो आप सबको पता है। ये अगर वो वही हैं तो वो मेंबर भी हैं अभी PTI की और नेशनल असम्बली की, रिज़ाइन हो गया नहीं हुआ, ये वही हैं मेंबर, नाम तो ऐसे मिलता जुल, लेकिन लिखा नहीं है कि वो MNA है, क्या है, किस चर्च से है, ये बिल्कुल नहीं लिखा, ये भी एक धोखा। फिर मिसिज़ नशीन खान, जो मेरी मालूमात है मेंबर, ये लिखा नहीं गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी की हैं या कोई और नशीन खान है, ये नहीं पता, तो ये भी मेंबर हैं जी। ये अगर वो ही है, ये गुजरांवाले वाली हैं, तो वो तो फिर आप सब जानते हैं, ये साबर गुल और ये नशीन खां का जो मामला है, और ये सारी लूट मार है GTS की, यानी गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी की, वो मैं आपको बताता रहता हूँ। उसके बाद आगे जी वही, फिर मैंने जो बात की साबर गुल साहब, वो जो जिन्होंने वो रखी ना फ्रेंच, वो अहमदियों वाले लोग, तो उन्हें अहमदियों वाली कहते हैं ना फ्रेंच, ये वो लोग, क्रिश्चियनिटी का इनको क्या, इनको तो अता पता ही नहीं क्रिश्चियनिटी होती क्या है यार, मसीहत है क्या, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अब आपके हम बताते रहते हैं। अब किसी तक बात
वो अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ भाई, मेरा तो इतना ही काम है। आगे आ गया जी फिर वो एक नाम, ये रेवरेंड ल्यू रॉड्रिक पॉल साहब, क्या कहें जी इस पे भी आप। इसे बहुत ख़तरनाक कमेंट्स मैं कर सकता था, लेकिन मैं एकदम स्टॉप हो गया खुदा के खौफ से। ठीक है, तो ये जनाब ये मेंबर है, ये इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन इनको इन्होंने बिशप भी नहीं लिखा कि ये बंदा बिशप है, वही है मुल्तान वाला है या कोई और है, इसको इसने बिशप नहीं लिखा। इसके ना ही उसने आज़ाद मार्शल को बिशप लिखा है, ना ही उसने उसको मॉडरेटर लिखा था। ये चूँकि फेक काम वो सारे करना, उन्होंने किसी का अहदा नहीं लिखा, ये कौन है, कहाँ से आया, क्या नहीं। इसके बाद जनाब इन्होंने लिखा है जी रेवरेंड ज़ीशान सादिक, ये भी मेंबर हैं जी। फिर इन्होंने लिखा है जी ये किधर से हैं, कहाँ से हैं, नहीं लिखा। ये कौन है, किस चर्च से हैं, नहीं। फिर जी रेवरेंड ज़ीशान सादिक साहब, ये कौन है, कुछ नहीं पता। फिर जी वो कैप्टन खुर्रम साहब, ये कैप्टन खुर्रम साहब पता नहीं कौन है। जो सियालकोट वाले खुर्रम शहजाद साहब तो नहीं है, वो तो कैप्टन नहीं है, लेकिन वो तो दूसरा ग्रुप है ना, समझ गए वो, ठीक वो। उसके बाद रेवरेंड सैमुअल रॉबर्ट अजराया, वही पुराना लूट मार और पुराना सिस्टम जिन्होंने चर्च ऑफ पाकिस्तान, रेवरेंड डायसिस और कराची का बेड़ा ही गर्क किया हुआ है, और उन्हीं की कंटिन्यूटी चली आ रही। अगर वही नाम लिखा है तो, चूँकि लिखा नहीं है, ना बिशप लिखा है, ना एक्स बिशप लिखा है, ना फार्मर बिशप लिखा है, ना लिखा है कि जी वो किधर से हैं। वो जो रावलपिंडी स्टडी सेंटर है उस पर काबज़ वाले वो हैं, रेवरेंड डायसिस वाले हैं, वारिस रोड वाले, ये नहीं लिखा। उसके बाद लिखा है जी हाँ एक और ख़तरनाक नाम आ गया, डॉक्टर मजीद एबल साहब जी, ये भी मेंबर हैं। ये अब ये नहीं पता ये 9 लखे चर्च वाले हैं या ये पीसी यूएसए वाले हैं, या जो इनका ख़ानदान फंड रेजिंग करता है हर वक्त 24 घंटे अमेरिका में बैठ के, वो हैं जिनके बेटे भी उधर हैं, बीवी भी उधर है, वो हैं। अब ये नहीं, आई डोंट नो कि वही हैं या कोई और है। तो इन्होंने जनाब ये साइन किए हैं, और वो कैमरामैन और वो स्क्रीन पे आप देख सकेंगे, विक्टर अजराया, जनरल सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन पाकिस्तान, बेड़ा ही गर्क कर देता है इन लोगों ने। तो विक्टर अजराया साहब आप तो इतनी बड़ी, पंजाबी में कहते ना खोती या खोता बाबा खोता है ना, इतनी बड़ी खोती हो कि जिसका हिसाब नहीं, बात कर किस तरह भागते हो और किसी को आप ना जवाब देते हो किसी के सवाल का। बदमाश है ना जी, हाँ जा भज्जा जो मैं असी जो मर्जी करना है, यही है ना आपका मतलब। अब मेरी आपसे चंद एक गुजारिशात है, ये मैंने आपको पढ़ के सुना दिया कि यार ये इन्होंने जो बॉडी जो चला रहे हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी वो ये है, लेकिन मेरे इनसे बड़े मासूमाना से सवाल हैं विक्टर अजराया साहब से, क्योंकि यही सबसे एज वाले और ये यही सबसे जाती होते नहीं कुछ जी फलां बंदे को औरत को जी खबीस चिमट गया है, ये नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज को खबीस से चिमटा हुआ है। तो इसके लिए क्या है जी, मैं आपसे चंद सवाल कर रहा हूँ, तो जवाब ज़रूर दीजिए, किसी भी जगह पे किसी सोशल मीडिया पे दे दीजिए। मैं नहीं कि मेरे से ही बात करो, मेरे से बात करने की तो आप में हिम्मत ही नहीं है, ये मेरे खुदावंद का फजल है क्योंकि मैं सच्चा मसीही हूँ। ठीक, आप ये नंबर 1, कितनी मुद्दत हो गई है, कितने अरसे से आपने NCCP नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन पाकिस्तान का फुल हाउस जर्नल हाउस नहीं बुलवाया? ये मेरा सवाल आपसे, कब से नहीं आपने बुलवाया? और जो आपने ये ड्रामा किया ना, ये नई बना के एग्जेक्टिव, मुझे पता है वो बैंक में नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज के बहुत बड़ी रकम पड़ी है, फंड्स पड़े हैं, रुके हुए हैं, वो जब तक नहीं मिलने जब तक, और आपने किसी से पूछा भी नहीं। और जब मेरा ईमान है, मेरा मानना है कि किसी से भी नहीं आपने पूछा, ये जो आपने लिस्ट जमा करवाई है, बैंक में कराओ, वहाँ जमा कराओ जहाँ ये रजिस्ट्रेशन होती है पूंछ हाउस में, तो ये स्टॉक जो जॉइंट स्टॉक है ना वहाँ पे आपका काम नहीं चलना, क्योंकि सब कुछ आ गया हमारे पास। और आपने किसी के, आप साइन भी यार किस उम्र में क्या कर रहे हो, 2 नंबर तरीके से करते हो, अपने पोते पोतरियों से करवा लेते हो उनके साइन। खुदा का खौफ खाओ, कोई इंसान बनो। और आपने इसका जवाब देना कि आपने अभी तक ये फुल हाउस क्यों नहीं बुलाया, जनरल जो हाउस है क्यों नहीं बुलवाया। फिर आपने विंस्टन ए डेविड जो NCCP के खजांची थे, कितनी देर हो गई है कि वो वफात पा चुके हैं, ये कभी आपने बताया? वो क्या उन्होंने छोड़ा है, उनके वो जो उन्होंने बनाई थी आपको वो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट दी थी वो कितनी थी, जो उन्होंने आपको ऑर्डर दिया था, पैसे दिए थे, एक्सपेंसेस थे, जो जो जो
आती है, उसमें इनकम होती है, वो क्या वो आपने शो किया कभी? जब जलास ही नहीं आपने बुलाया। तो ये इनका भी बताएं, विंस्टन ए डेविड साहब जो थे वो, उनका भी बताएं। दूसरा ये है, तीसरा सवाल मेरा ये है आपसे, कौन से इजलास में आपने पादरी रोबन कमर को एनसीसीपी का खजांची मुंतखब किया? ये आपको बताना पड़ेगा कि जो एफसी कॉलेज वाले ना जी, रोबन कमर साहब, इनको आपने कब खजांची मुंतखब कर लिया, ये आपको बताना है। मुझे नहीं, मुझे तो आप, मेरे तो आप बात ही नहीं करते ना। पूरी दुनिया को बताओ, चर्च को बताओ, खुदा के आगे सुरखरू हो जाओ। जब चर्च का मतलब क्या है, कलीसिया का मतलब क्या है, जनरल असेंबली का मतलब क्या है? लोग, कोई इंडिविजुअल नहीं है, जर्नल हाउस, उसकी बात है। आपको कब ये रोया मिली कि आप पादरी रोबन कमर जो हैं, हाउस का मेंबर भी नहीं है, उसको खजांची बनाकर रजिस्ट्रार ऑफिस को और एनसीसीपी को बैंक अकाउंट्स में इसका नाम भी भेज दें? किसने आपको इख्तियार दिया था? क्या आपने उनको खजांची बनाया और वो जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहाँ आपने ये वो जमा भी करा? किसने आपको कहा है? वो पकड़ा गया सब कुछ। यार वैसे बंदा कहता यार बंदे की उम्र देखो यार, ये चर्च ऑफ पाक, ये यानी कि ये प्रेस्बिटेरियन चर्च का बंदा है। वो एक अलग बात है कि आपकी बीवी का जनाजा किसने पढ़ाया, क्या हुआ, वो तो एक और कहानी है ना, ये क्यों हुआ सब कुछ, वो मैं नहीं छेड़ना चाहता, ना वो मनिका की बात करना चाहता हूँ। आज मेरा ये मौजू नहीं है, लेकिन आप ज़रा थोड़ा ध्यान करो, कहाँ खुदा के लिए कुछ सोचो, प्रॉपर फोरम पे प्रॉपर लोगों के हवाले करो ये चीज़ें सारी। कब तक ले जाओगे? साथ ले जा सकते हो, इतनी बड़ी कब्र नहीं होगी तुम्हारी, कितने बड़े बिल्डिंग्स और इतने बड़े फंड्स ले जाओ साथ। खुदा का खौफ करो, कुछ तरतीब लगाओ, कुछ इजलास बुलाओ, मीटिंग्स करो। पांचवा मेरा जी सवाल इनसे ये है, विक्टर ज़राइर साहब आपसे, आपको मैं साहब इसलिए कह रहा हूँ कि आप एज में 93 94 के हैं, अभी पता नहीं आपको प्रॉपर सुनता भी है या नहीं सुनता, लेकिन आप चूँकि इंग्लिश के वो चूँकि टाइप राइटर आप इस्तेमाल करते रहे हैं और आपको पता है कैसे वो आपको लिखने पढ़ने की, किसी से लिखवा रहे हैं अभी आप, या खुद आपके ये है ताकत उंगलियों में, आई डोंट नो। लेकिन विक्टर ज़राइर साहब, एनसीसीपी किस वक्त ना कोई संडे स्कूल है, ना मिनिस्ट्री है कोई, ना यूथ मिनिस्ट्री है, ना ख़वातीन की खिदमत, ना स्कॉलरशिप प्रोग्राम है कोई, जबकि आप बैन अल-अक़वामी अदारों में भी करप्ट करार दिए जा चुके हो। किस लिए नहीं है कि आप करप्ट करार दिए जा चुके हो, आपके ऊपर इंतहा के गलीज़ तरीन इल्ज़ामात हैं। वो तो मैं 2 4 6 भी लॉग कर सकता हूँ आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, और आपके जो परिंदे, ये चरिंद परिंदे आपके साथ सारे, ये जो कितने गलीज़ लोग हैं, इतने घटिया लोग, तो इतना तो घटिया वो मौलवी तारक जमील भी नहीं होगा जितने घटिया तुम लोग। आप रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक भी फर्जी और जेली लिस्टें बेचते हो। रोबन कमर साहब, आपको भी ये ख्याल नहीं आया? रोबन कमर साहब, आपको क्यों ख्याल आएगा कि आप बगैर किसी कानूनी इजलास के खजांची बन गए हो? आपको क्यों ख्याल आएगा? मेरा तो सवाल है इससे, विक्टर ज़राइर से, इस बाबे से, बुढ़े से, भाई तुम्हें तो, लेकिन आपको क्या हम कहें, आपको ख्याल कैसे आ सकता है? अगर आप भी बाज़मीर होते, मसीही होते, दूसरों के हकूक़ का ख्याल करते, मसीही तालीमात से वाकिफ़ होते, तो आप उसे पूछते ना कि मेरा आपने नाम क्यों भेजा है जी, मेरे कंसेंट के बगैर आपने क्यों भेज दिया मेरा नाम? क्या आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करता? रोबन कमर साहब, उसका तो छोड़े, उसका तो ज़मीर है, आप तो भी यंग हो, शायद आप अच्छी खिदमत कर सकें, खुदा से तौबा करो और खुदा आपको कोई अच्छा रास्ता दिखा दे। और वाकई अगर आप मिशनरी हो, आप एक रेवरेंड हो, आप खुदा के खादिम हो, तो सोचो आपके ज़हन ने आपको मलामत नहीं किया कि उसने आपका नाम ऐसे डाल दिया, पैसे तो नहीं निकलने, ये भूल जाएं कि वह पैसे निकाल लेगा, नहीं निकालेगा जब तक प्रॉपर नहीं चीज़ जाएगी, क्लियर नहीं होगी हर चीज़, इजलास नहीं होगा, हाउस उसे पास नहीं करेगा, तो वो पैसे नहीं निकल सकते। अब वक्त आ गया है विक्टर ज़राइर साहब कि आप जैसे जो नसूर है ना, मसीही अवाम की जान को छोड़ दें। ये मेरी इस्तदा है, मेरी प्रेयर है ये, कि अब वक्त आ गया कि विक्टर ज़राइर साहब, आप इतने बड़े नसूर हो और आपने मसीही अवाम को खुद, ये बात भी आप मेरी अब नोट कर लो, मैं ये आपको एक कितनी बड़ी वार्निंग कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ कि अब छोड़ दो ये सिस्टम। जब ये मसीही जाग गए ना, ठीक, अभी तो वो लंबी तान के सोए हुए ना, सत्तू पी के सुते बहने, उन्होंने कोई नहीं, जिदन जागनगे ना
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਤਮ ਕਰਨਗੇ ਆ ਲੋਕ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ बुरा हशर होएगा। यार अब पाकिस्तानी अवाम बेदार होती जा रही। पाकिस्तान कलीसियाएँ जो हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्च की, चर्च ऑफ पाकिस्तान की, एंग्लिकन की, और जो इस फेथ से मुंसलिक हैं, जो प्रोटेस्टेंट फेथ रखती हैं, काफ़ी बेदार हो चुके हैं। लेकिन अब ये गंद साफ़ करने की इंतहाई ज़रूरत है। मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तान के, आप पूरी दुनिया के एंग्लिकन लोगों से, प्रेस्बिटेरियन, ये एक फेथ के जो लोग हैं, कि यार खुदारा इनसे जान छुड़ाओ, ये जो लोग हैं ना, और अगर ये नहीं छोड़ते तो फिर हम एक हर चीज़ इनको बेनकाब कर देंगे। फिर नाम इनके कोई बच्चा छोड़ेंगे ना बच्ची छोड़ेंगे, कोई नहीं इनका, हम कि वो क्या करते रहे, वो कौन है, उन्होंने क्या क्या लूट मार की है, उन्होंने मसीहत का कैसे मजाक उड़ाया है, मसीही आइन का, मसीही कवानीन का उन्होंने क्या मजाक उड़ाया है, और कैसे मसीही बनकर लोगों को लूटा है। आज के लिए इतना ही। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि अगर अभी तक आपने, ये जो आप नए दोस्त आए हैं, जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, DGA-BKK 2020, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हक़ और सच की आवाज़, और मुझे अपने कमेंट्स भी दें। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप मुझे देखते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। इसकी खुदावंद आपको बरकत देगा, ये मैं आपको बता दूँ। आप मेरी बातें सुनते हैं, अपना वक़्त देते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।